Hello friends, this video is just for entertainment purpose only, so don't take it serious. Just enjoy the video. तुम्हें जिंदगी अपनी गंवानी पड़ेगी, सहबवा की ट्रेन में आकर तो देखो। वाह मोदी जी वाह वाह। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप? आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार और मजेदार होने वाला है, क्योंकि पिछले हफ्ते में जो घटनाएं घटी हैं उसके सारे बारे में सारा साल निकाल के इस वीडियो में दिखाया गया है। खास तौर पे ये सर बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप देशभक्त हो या देशद्रोही हो, हिंदू हो या गद्दार हो। सारी कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है, क्योंकि वीडियो बड़ा ही इंटरटेनिंग होने वाला है। तो सुनिए ये सर क्या कह रहे हैं और इसके बाद आप खुद बताइए कि आप कौन है, गद्दार या देशभक्त। भाजपा की गलती, अगर भाजपा से कुछ गलती हो जाए इस सरकार से तो समझिए कोई नया एक्सपेरिमेंट है, वो गलती नहीं है। भाजपा का सदस्य, अगर कोई भाजपा का सदस्यता ले लिया तो समझिए ईमानदारी का पुतला हो गया, सबसे ईमानदार आदमी हो गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे भाजपा विरोधी मतलब देशद्रोही, तब जो भाजपा का विरोध करता है वो देशद्रोही है। भाजपा का नेता मतलब भाजपा का जो नेता है हिंदुत्व का ठेकेदार। क्या करे जा रहे हो यार? भाजपा पर इल्जाम, यानी भाजपा पर अगर कोई इल्जाम लगा रहे हैं इस पार्टी पर, इसका मतलब आप सनातन पर हमला कर रहे हैं। भाजपा का हारना, अगर भाजपा हार गया तो समझिए हिंदुत्व का पतन। भाजपा से सवाल, यानी भाजपा से अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब ईडी सीबीआई का छापा। बड़े खतरनाक लोग हैं। आज अब तक आप प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति का नाम सुनते हैं अडानी, लेकिन अब गांव का नाम भी सुनिए झडानी। सातारा जिले का महाबलेश्वर के आसपास का इलाका और उसको लेकर 620 एकड़ में पूरा गांव है, और वो पूरा का पूरा गांव एक जीएसटी कमिश्नर ने खरीद लिया, ये कहते हुए खरीद लिया कि यहाँ सरकारी परियोजनाएं लगेंगी, सरकार यहाँ बड़े बड़े काम करने वाली है। जोर जोर से बोल के लोगों को सुनना। अब तक आप प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति का नाम सुनते हैं अडानी, लेकिन अब गांव का नाम भी सुनिए झडानी। सातारा जिले का महाबलेश्वर के आसपास का इलाका और उसको लेकर 620 एकड़ में पूरा गांव है, और वो पूरा का पूरा गांव एक जीएसटी कमिश्नर ने खरीद लिया, ये कहते हुए खरीद लिया कि यहाँ सरकारी परियोजनाएं लगेंगी, सरकार यहाँ बड़े बड़े काम करने वाली है। जोर जोर अरे भाई कोई बताएगा क्या कि ये कौन सा तरीका है इलाज करने का? समझ नहीं आ रहा, आपको बताओ, जरूर बताइएगा। और चलो आगे टाइट हो, अनु पे हाथ लगाइए, इसके ना पीछे भागती रहेगी। भाई कुछ भी हो पर ये रील देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार ही नहीं है, हम लोग बस सुपर बनने ही वाले हैं, किसी ने चुरा लिया तो। और दोस्तों, इस नल्ले बेरोजगार इंसान को देखिए जो कि दूसरे को ज्ञान दे रहा है कि रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ये बता रहा है कि इसको पास खुद जॉब नहीं है और दूसरे को बता रहा है कि कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सुनिए। आज के हम कल्चर के युवा हैं, हमें प्रेरणा मिली है मोदी को देखकर। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। जो ना काम कर सके वो इस चीज को बोलते हैं कि हाँ रोजगार नहीं है। मैं कहता हूँ कहाँ रोजगार नहीं है, किसके पास रोजगार नहीं है मुझे बताओ। आप जहाँ चलेंगे वहाँ देखेंगे रोजगार है, करने वालों की कमी है, काम में कमी नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। काबिला आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो कार्य मिलता है मैं वो कार्य करता हूँ। कुछ तो करते होगे। मैं कैब चलाता हूँ, कौन सी टेंट लगाता हूँ। कितनी पढ़ाई करी है आपने? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। फिर तो आपके लिए सभी जगह रोजगार। ठीक है, जीएसटी तो लगा दिया मोदी सरकार। बिहार में इतना नशा चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, गांजा चल रहा है, इसको राहुल गांधी के पता नहीं चल रहा है। मेरी बात सुनिए, बिहार में किसकी सरकार है अभी? किसकी सरकार है? चल रही है मोदी की। तो सवाल किससे करेंगे? सवाल किससे करेंगे? भी कर सकते हैं हम। सवाल जब सरकार ही उसकी है। फिर तो राहुल गांधी तो फिर बीच में कहाँ से पड़। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों, अब इस भाई की बात को भी सुन लीजिए। ये बता रहा है कि किस तरह से बिहार के अंदर विकास दौड़ते दौड़ते खेतों तक पहुंच गया है। बिहार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, खेत में पुल बना दिया, खेत में पुल बना दिया। न नदी का पता है न सड़क का पता है। जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुल हमने एडवांस में बना दिया है, नदी जब अपने आप बह के आएगी तो उसका चढ़ने में इस्तेमाल करेंगे। पुल तक कोई सड़क नहीं जाती है। और मजे की बात है कि सरकारी बजट से 3 करोड़ रुपए भी पास करा लिए। ऐसा क्रिएटिव काम हमारे बिहार में कहीं नहीं हो सकता। डीएम साहिबा से जो पूछा तो उन्होंने कहा जांच कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बिहार के पुल जो है नदी में बह जाते हैं, इससे बचने के लिए उन्होंने बीच खेत में पुल बना दिया। ये बहेगा नहीं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया।
और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतना कुछ काम किया है। इस काम के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अफवाह की जो काठ की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चढ़ सकती। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश में आज मैं हूँ। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने की बात करता था लगातार, नंबर 1 यूपी नंबर 1, दिल्ली तक में होर्डिंग लगी थी, पता नहीं कहां से और क्यों पैसा बहाया जा रहा था। नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश। कैसा? कस्टडी, पुलिस कस्टडी में मौतों में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, फ्लॉप कानून व्यवस्था में नंबर 1, गरीब पर बुलडोजर चलाने पर नंबर 1। आज आप ही के चैनल पर मैं फिर से देख रही थी, यूपी तक पर आपकी वेबसाइट पर देख रही थी, तमाम और चैनलों ने भी कवर किया, गरीब के घर पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अरे लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, आपकी जरा चेहरे पर शिकन नहीं आती। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ कितना ज्यादा बढ़ चुका है, इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल और कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए वीडियो, आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से दोनों चारों आठों हाथों से गवर्नमेंट आम आदमी से टैक्स छीन नहीं रही, चूस रही। बिस्तर पर टैक्स 18%, बेडशीट पर टैक्स 12%, मच्छर मारने का टैक्स 18%, बिजली पर टैक्स 5%, नलके पर टैक्स 18%, टूथपेस्ट पर टैक्स 18%, शर्ट पर जीएसटी 6%, बटन पर जीएसटी 18% और जिस घर में ये शर्ट पहनी जा रही है उसका टैक्स 11%, कप का टैक्स 18%, चीनी का टैक्स 5%, कॉफी का टैक्स 5%, दूध का भी टैक्स 5% और बिस्कुट पर टैक्स 18%, जीएसटी 28%, रोड टैक्स 3,000 से 7,000 रुपया, एडिशनल टैक्स 1 से 22%, कार इंश्योरेंस 15,000 रुपया और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 100 रुपया। और ये वसूली टैक्स जितना पुलिस वाला चाहे। इस टैक्स की अभी तक कोई दर फिक्स नहीं हो पाई है और ये यंत्र, इस पर जीएसटी 18% और ये गया जीएसटी 28%, एक और गया जीएसटी 5%। भैया 400 रुपए का पेट्रोल डाल देना। 400 रुपए में से कुछ गया सप्लायर को, कुछ गया पंप वालों को और 35 रुपए प्रति लीटर टैक्स गया ऊपर वालों को। और इतना सारा टैक्स भरने के बाद फिर से बारिश। साल से जो मीडिया मोदी सरकार के चरणों में पड़ा भक्ति गीत गा रहा था, उस मीडिया की इज्जत बचाने के लिए वो राहुल गांधी सामने आया जिसका हर संभव अपमान इसी मीडिया ने बीते 10 सालों में अनगिनत मौकों पर अनगिनत तरीकों से किया है। बजट सत्र के दौरान पत्रकारों को संसदीय कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया। इतना ही नहीं, पत्रकारों को संसद भवन में एक केबिन में कैद कर दिया गया। विरोध में पत्रकार प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए पत्रकारों के दमन का मुद्दा उठाया। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए। सर बेचारे सर मीडिया वाले सर बेचारे नहीं है वे, बेचारे सर बोल के सर नॉट बेचारे। मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देश में विपक्षी दलों की दिक्कत क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। विपक्षी दलों की दिक्कत आपने पूछा क्या है? विपक्षी दलों की दिक्कत विचारों की ये है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मीडिया को खरीद सके। आजादी के 62 साल में क्या विकास हुआ है, मैं आपको सरकार के आंकड़े बताता हूँ। आजादी जब मिली 1947 15 अगस्त को, तो इस देश में 4 करोड़ 50 लाख लोग गरीब थे। अब आजादी के 62 साल के बाद इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। गरीबी 21 गुना बढ़ गई इस देश में। काले अंग्रेजों को मैं पूछता हूँ गरीबी इतनी क्यों बढ़ गई इस देश में, तो मूर्ख बनाने वाला उत्तर देते हैं। वो कहते हैं जी आबादी बढ़ गई इस देश की इसलिए गरीबी बढ़ गई। फिर मैं उनसे कहता हूँ अच्छा बताओ आबादी कितनी बढ़ गई? हम आजादी के समय 32 करोड़ थे, अब आबादी में 115 करोड़ हो गए। हमारी आबादी लगभग 3.5 गुनी बढ़ गई, या मान लो 4 गुनी बढ़ गई, तो गरीबी 4 गुनी बढ़नी चाहिए, तो गरीबी 16 करोड़ होनी चाहिए। ये 84 करोड़ कहां से हो गई? मैं कहता हूँ इसका उत्तर मेरे पास है, आपके पास नहीं है। आजादी के 62 साल में इस देश के लोगों की लूट 21 गुना बढ़ गई, इसलिए गरीबी 21 गुना बढ़ गई।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की हो। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में कई बड़े रेल हादसे हुए हैं। भारतीय रेलवे में दुर्घटना होना एक बहुत ही आम बात बन चुकी है। पिछले 13 दिन में 7 रेल हादसे हो चुके हैं। इन रेल दुर्घटनाओं में करीब 650 यात्रियों की मौत हो चुकी है। कल बिहार के समस्तीपुर जिले में बिहार संपर्क क्रांति 2 हिस्सों में टूटी और आज झारखंड में सुबह चक्रधर में मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस पटरी से ही उतर गई। मतलब इतनी दहशत बैठा देंगे रेल में यात्रा करने वाले लोगों के बीच में कि लोग ट्रेन में चढ़ना ही बंद कर देंगे। वहीं करीब 2000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ओवर टाइम काम कर रहे हैं रेलवे के ड्राइवर्स। सबको खुल्लम खुल्ला पता है कि 3 लाख पद रेलवे में खाली हैं। 6 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। आप उनको भरते क्यों नहीं हो टाइम से रेल मंत्री जी? और ये सुनिश्चित कीजिए कि आगे से रेल में एक भी दुर्घटना ना हो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अच्छा, तो आपके पति खुद कहते कि हमारी पूजा करो। हाँ, ये कहते हैं हमारी पति तो भगवान होते ही है, कर भी लेने से क्या बुराई है? ठीक है। तो फिर अभी मारते हैं तो फिर क्या करें? तब पूजा नहीं करोगी तो मारेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लवणेन भोज्यम